तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 65 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चेन के सिस्टम में एक नया ऑप्शन आता है कि हाँ भाई आपको यहाँ पे मतलब पॉइंट्स वगैरह भी मिलेंगे जिससे आप सामान वगैरह भी एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे भाई 10 पॉइंट पहले से मिल चुका है तो सामान वगैरह देख ही रहा था। उसी समय यहाँ पे सिस्टम से कहते कि अभी चलिए जो आपके पॉइंट्स कमाना है भाई पॉइंट्स वगैरह आपको यहाँ पे कमाना भी पड़ेगा, फ्री में आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बेसिकली यहाँ पे तीन तरीका भी रहेगा, तीन में से कोई आप एक तरीका चूज करोगे उसी हिसाब को आपको पॉइंट मिलेगा। सबसे पहला तरीका भाई जो आपके आसपास लोग रहेंगे ना भाई, और जब आपको यहाँ पे एडमायर करेंगे कि हाँ भाई बंदे काफी बढ़िया हो भाई, थैंक यू मदद करने का, ऐसे तारीफ करोगे मतलब भाई अच्छा माहौल रहेगा ना, रिलेशनशिप अच्छा भाई, एडमायर आपकी तारीफ वगैरह करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा, उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सचेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है। सेकंड ये कि यहाँ पे आपके आसपास के लोग ना भाई आपको यहाँ पे वर्शिप करेंगे। हम लोग भगवान को करते हैं ना भाई प्रार्थना, बेसिकली वर्शिप वही कहा जाता है कि यहाँ पे लोग आपका वर्शिप करेंगे, उसके बाद से उस हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। तीसरा आता है कि हाँ भाई अगर आप सामने से जाओगे और अगर सामने से आप पूछो कि हाँ भाई तुम क्या मुझे पसंद करते हो, और सामने से उस बंदे ने या फिर बंदी ने यहाँ पे बोला कि हाँ करता हूँ, मतलब हाँ बोल दिया ना, वो तो आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह मिलेगा। तो जो देखे मतलब यहाँ पे चैन सोचता है अच्छा भाई मुझे यहाँ पे तरीका भी चूज करना पड़ेगा और लगता है शायद ना एक ही तरीका चूज कर सकता हूँ, इसलिए भाई सोच समझ के मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या भाई लोग मुझे एडमायर करेंगे और दूसरा क्या भाई लोग मेरी वर्शिप करेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों सेम ही फीलिंग होती है, ऐसा कुछ खास अलग होता ही नहीं है। लेकिन तीसरा यहाँ पे टोटल थोड़ा सा अलग है भाई, इसमें भाई मुझे सामने से पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम मुझे पसंद करते हो, तो सामने से हाँ अगर पॉजिटिव आंसर आया उसके बाद से भाई मेरा यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन मुझे क्यों लगता है भाई जो तीसरा ना भाई तीसरे में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी है, गड़बड़ मतलब अच्छे वाला गड़बड़ है भाई। इसमें जरूरी नहीं कि हाँ भाई मैं पूछूंगा और तभी भाई सामने से हाँ आएगा तभी जाके मुझे मिलेगा, ऐसा हो सकता है डायरेक्ट सामने से बिना पूछे बोल दे कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ तो शायद मुझे यहाँ पे मिल जाए। फिर तो यार तीसरा वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा आसान होगा भाई पॉइंट कमाने का, इससे भाई बहुत ज्यादा खुश होकर सिस्टम से कहते कि हाँ भाई तीसरा ऑप्शन भाई मैं तीसरा ऑप्शन के जरिए यहाँ पे पॉइंट कमाना चाहता हूँ। यहाँ पे डुआन हिल जाती है जो सिस्टम को कंट्रोल करी, कह रहे यार ये पगला चुके क्या भाई तीसरा ऑप्शन सबसे मुश्किल और सबसे बेकार है भाई, मैंने इतना अच्छा भाई पहला और दूसरा ऑप्शन दिया भाई, कहीं भी जाते हैं लोग ऑफकोर्स इनकी तारीफ करते हैं, इनकी वर्शिप करते तो इनको मिलता है। लेकिन ये भाई ये जानबूझ के मुझे क्यों लगता है भाई ये तीसरा यहाँ पे चूज करे, नहीं भाई जानबूझ के कैसे कर सकते, ये बहुत बुद्धू आदमी भाई, मैं इनको कैसे समझाऊं भाई पहले या दूसरा चूज करना चाहिए, लेकिन मैं चाह के अभी आप कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए भाई सिस्टम के जरिए कह दी कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो थर्ड वाला है थर्ड वाला अनलॉक हो गया, अब थर्ड तरीके से ही आपको यहाँ पे और कमाने का मौका मिलेगा, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सीन शिव इसकी बहन पे यानी शिवलिन पे सुबह सुबह का समय था भाई, नाश्ता और आराम से तैयार करी थी किचन में, उसी समय पीछे यहाँ पे चैन आ जाता भाई, एक्साइटेड बहुत ज्यादा था कि हाँ भाई हाँ मुझे पॉइंट कैसे मिलेगा, इसलिए भाई ना सामने से पूछते कि देखो शिवलिन क्या मुझे हाँ तुम पसंद करती हो, और एक्साइटमेंट के मारे इसका रिएक्शन देखिएगा, इतना खराब यहाँ पे मुंह बना लेते ना जो पर्सनली मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जो उसकी बहन रहती है शिवलिन को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, वहां से भागने लगती है चिल्लाते चिल्लाते, अरे दीदी डुआन आप कहाँ है, प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया, यहाँ पे पगला चुके भाई, बहुत अजीब अजीब से हरकतें करे, बहुत गंदा से यहाँ पे मुंह बना रहे हैं। लेकिन चैन उसके पास जाता है, उसको आराम से पकड़ लेता है, उससे कहते कि मेरी बहन क्या होगा भाई तू चिल्ला क्यों रहे भाई, मैंने बस सिंपल सा तो सवाल पूछा कि हाँ भाई तू मुझे पसंद करती या फिर नहीं करती है भाई, हाँ या ना बोल के यहाँ पे बात खत्म कर दे। सामने से कहती भाई नहीं नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती भाई, आप कितने गंदे भैया हो भाई, आपसे बुरा भैया मैंने नहीं देखा, आप हमेशा भाई मुझ पर चिल्लाते रहते हो, और यहाँ तक भाई मुझे जब तरबूज भी खाने का मन करता है मुझे आप ज्यादा तरबूज भी खाने नहीं देते हो। जो सुनने वाले यहाँ पे हिल रहा था, अच्छा भाई ये रीजन है भाई, मतलब ये रीजन कर मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती। सामने से प्यार से कहता है देखो मेरी बहन तरबूज ना भाई तुम्हें जितना खाना भाई मैं इस बार तुम्हें उतना खाने दूंगा, और साथ ही में भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई तुम पे मैं कभी चिल्लाऊंगा भी नहीं, इसलिए प्लीज बोल दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती नहीं मैं कभी भी बोलने वाली नहीं हूँ। उतने में जो डुआन है भाई वो भी अपने कमरे से बाहर आती है, वो भी सामने से कहते रहे मिस्टर चैन क्या हो गया भाई सुबह सुबह भाई आप बहुत ज्यादा यहाँ पे चिल्ला रहे, क्या हुआ भाई सुबह सुबह कोई अच्छा माहौल हुआ क्या। यहाँ पे शोली में देखती कि यहाँ भी डुआन बाहर आई है, इसलिए जाते रहे दीदी 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 सुनिए ना, और बाजू में जाकर उसके खड़ी हो जाती है और चैन से कहती कि हाँ मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं खाली यहाँ पे डुआन दीदी को ही पसंद करती थी, पसंद करती हूँ और पसंद करूंगी। यहाँ पे चैन हिल जाते कह रहे यार ये लड़की भाई मेरी बहन भाई कैसी है भाई, मतलब अपने भाई को ना छोड़ के एक अनजान लड़की को भाई मुझसे यहाँ पे ज्यादा पसंद करती है, और जबकि डुआन को आया अभी यहाँ पे खाली 2 ही दिन हुआ और 2 ही दिन के अंदर भाई उसके साथ चली गई। अरे बड़ी दोगली लड़की है भाई, ये तो यहाँ पे गलत बात है। और तभी यहाँ पे जो डुआन है भाई वो शोलिन से कहती कि देखो शोलिन तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, सामने से किसी लड़के ने तुमसे पूछा कि अभी तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं करती हो, तो ये भाई बहुत ज्यादा अनलकी रहता भाई, मतलब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं भाई तड़प जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन उनको कभी सुनने का मौका नहीं मिलता। उनमें से भाई उन मतलब बदनसीब लोगों में से एक मैं भी आती हूँ, और इतना बोलते हो ना चैन को ऐसे घूर के देखती है, बेसिकली उसे कहने का ये मतलब है कि हाँ भाई मैं सुनना चाहती हूँ सामने से कि हाँ भाई बोलो मुझसे पूछो कि हाँ भाई तुम मुझे पसंद करते हो फिर नहीं करते हो, लेकिन सामने से कभी यहाँ पे चैन कहते नहीं है। यहाँ पे चैन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, ओए माँ यार, क्यों भाई उसके दिल में भी धीरे धीरे चल के फीलिंग आने लगी है, पूरा ऑकवर्ड सा हो जाता है, पूरा शर्माने लगता है, नर्वस हो चुका है, कहता है सुनो सुनो मुझे
मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी अभी करके आता हूँ। इसलिए भाई आराम से घर से निकल जाता है और फिर सीन शुरू होता है एक मेडिकल के स्टोर पे, या फिर बोल सकते हो डॉक्टर के यहाँ, जहाँ पे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के अंडर काम करने वाला उसका एक अप्रेंटिस भी है। जहाँ जो अप्रेंटिस है ना भाई एक यहाँ पे बुक रीड कर रहा था, तो डॉक्टर उसके पास आता है, उससे पूछता है क्या हुआ मेरे अप्रेंटिस भाई, देख रहा हूँ भाई तू ध्यान से कब से ना भाई एक बुक यहाँ पे पढ़े जा रहा है, भाई ऐसा क्या है इस बुक के अंदर, कोई ऐसी वैसी बुक है क्या? सामने से भाई शर्म करो भाई, कैसे डॉक्टर भाई, ऐसी वैसी कोई बुक नहीं भाई, ये बेसिकली मेडिकल बुक है भाई, जिसमें ना भाई बीमारी के बारे में, बेसिकली एक डॉक्टर के बारे में लिखा है भाई, जिसने अपना पूरा यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया कि हाँ भाई क्या ऐसे वो पढ़ाई करके डॉक्टर बना, उसके बाद से भाई उसने क्या क्या बीमारी ठीक की, जिसमें लिखा है कि हाँ भाई बहुत सारी मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इस डॉक्टर ने कर दिया। लेकिन एंड में भाई एक यहाँ पे एक बीमारी थी, एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, वो बीमारी थी भाई एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है भाई, ये बीमारी यहाँ पे वो चाह के भी यहाँ पे ठीक बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्यों भाई ना ऐसे बीमारी में जो बीमार रहता है ना भाई वो चाह के भी मतलब ठीक होते ही नहीं भाई, मर जाएगा, लेकिन भाई वो लड़के से यहाँ पे प्यार करेगा। हमारे डॉक्टर की मुलाकात हुई थी एक ऐसे लड़के से जो दूसरे लड़कों के यहाँ पे प्यार करता है, ठीक करने की उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश की, लिटरली बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन यानी में वो डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पाया और खुद भाई उसके प्यार में गिर गया। मतलब हमारे डॉक्टर को भी ऐसी बीमारी लग गई और वो डॉक्टर उस लड़के से यहाँ पे प्यार करने लगे। जो सुनने थे डॉक्टर कहते क्या रे यार वाकई में तू यहाँ पे मतलब मेडिकल बुक ही पढ़े ना भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये लड़कों का रोमांस का भाई अश्लील बुक तो यहाँ पे पढ़ रहा है। जो अप्रेंटिस रहता है ना भाई वो कहता है कि लेकिन ये जो बुक था ना भाई बेसिकली ये बुक इमेजिनरी बुक है भाई, इसमें रियलिटी में जो कहानी है ना भाई वो रियलिटी में नहीं हो भाई, एक काल्पनिक है। लेकिन वाकई में क्या ऐसे बीमारी वाले लोग रियल में भी होते हैं जो भाई लड़के से प्यार करते हैं, ऐसे बीमारी वाले वाकई में लोग होते हैं। सामने से डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सुना तो कि हाँ भाई ऐसे बीमारी वाले लोग होते भी है और वो लिटरली कहीं भी हो सकते हैं। अप्रेंटिस की फट के हाथ में जाते कह रहे बाप रे भाई आसपास मतलब लिटरली कहीं भी हो सकते हैं भाई, कहीं आप तो नहीं है ना। डॉक्टर कहता है साले पगला गया क्या भाई, नहीं मुझे कई लड़के पसंद है लड़के नहीं पसंद। तभी भाई यहाँ पे चैन आता, सामने से जैसे आता ना डॉक्टर से कहते कि हाय डॉक्टर कैसे हो भाई, बढ़िया सब कुछ। सामने से डॉक्टर बोलते हाँ भाई सब कुछ बढ़िया भाई एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। डॉक्टर फिर चैन से पूछते कि हाँ भाई क्या हो भाई आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको बेसिकली क्या बीमारी है। चैन का दिमाग खराब होता है, कह रहे यार आप ऐसा कैसे पूछ सकते हो, मन सोचते कि हाँ भाई डॉक्टर है भाई इसलिए पूछ लिया, चलता भाई कोई ऐसा वैसा बन रहा था उसकी मैया भाई उसको यहीं पे मतलब पटक के चोट। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यार डॉक्टर का तो क्या हो रहा था तो उसकी मैं बजा देता था। फिर यहाँ से प्यारा सा मुंह बनाता है चैन और कहता है डॉक्टर से सुने ना डॉक्टर मुझे बेसिकली ऐसा कुछ काम तो नहीं था, बस मैं आपके साथ यहाँ पे बातचीत करने आया हूँ और बस एक छोटा सा सवाल पूछने आया हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। सामने से डॉक्टर भी कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया यहाँ पे इंसान है भाई, आप सारे लोग यहाँ पे मदद करते हैं। तो ऑफकोर्स ये जाहिर सी बात है कि हम सब लोग, और तभी यहाँ पे हिल जाता है उसके दिमाग में भाई उसी बुक की कहानी याद आती है कि हाँ भाई एक लड़का दूसरे लड़को यहाँ पे पसंद करता है। स्टार्टिंग में भाई नॉर्मली जो पसंद करते हाँ भाई अच्छे आदमी भाई हम आपको पसंद करते, लेकिन भाई इसके दिमाग में तो कहीं भाई ये ऐसे वाले पसंद के बारे में तो बात नहीं करे। इसे चैन से पूछता भी कि एक समय आपने जो पूछा कि हाँ भाई पसंद कर दोगे नहीं ये नॉर्मल है ना भाई, नॉर्मली हाँ नॉर्मल है ना। सामने से चैन बोलता नॉर्मल नहीं शायद उतना नॉर्मल नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ भी भाई डॉक्टर हिल जाते कि हाँ भाई ये पक्का भाई इनको वही बीमारी है भाई, ये लड़कों से प्यार करते भाई और मेरे साथ वो सब करने आए हैं। अरे ये मुझे यहाँ से जाना भाई। कहता अपने अप्रेंटिस से कि सुन भाई अप्रेंटिस भाई इनका ख्याल तू रख भाई, बाय बाय सी यू भाई, मैं जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगा, और अपनी दवा खाने से भाग जाता है। और यहाँ पे चैन उसे रोकते रह जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर इसके चैन के दिमाग में थे एक समय इनको क्या हो गया भाई, बूढ़ाओं को क्या हो गया भाई, मुझे तो बस थोड़े से पॉइंट चाहिए थे इसलिए भाई मैं सवाल पूछने आ गया। एक सेकंड भाई कहीं उन्होंने भाई मुझे वो तो नहीं समझ लिया, कहीं उन्होंने मुझे ये तो नहीं समझ लिया कि मैं लड़के से प्यार करता हूँ। अरे यार ये क्या है भाई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गाइस और कितना इसको मुसीबत का सामना झेलना पड़ेगा। इसने भाई थर्ड चूज कर लिया जो कि थर्ड वाकई में जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ये पिछले एपिसोड में डुहान ने भी कह दिया था पहला दूसरा आसान था, लेकिन ना दूसरा छोड़ के तीसरा चूज करेगा तो ले भाई तीसरे के कारण यहाँ पे मुसीबत हो रहा है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।